हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। बॉलीवुड का एक सॉन्ग है ये फगली फगली क्या है। तो उसी से मिलता जुलता एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये गिबली गिबली क्या है। तो देखिए, गिबली कुछ नहीं है। गिबली आपकी फोटोज को इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है, यानी कि आपकी जो ओरिजिनल पिक्चर है उसको कार्टूनिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देखने में काफी क्यूट, काफी अच्छे से ये लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कैरेक्टर जो इसमें दिखाए गए हैं कार्टून के तौर पर, ये कैरेक्टर बाहर आने वाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अच्छी फीलिंग देते हैं, और फीलिंग अच्छी के लिए हर एक व्यक्ति जो भी उसको ट्रेंड अच्छा लगता है वो फॉलो करने लग जाता है। अब चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या आपका एक्स हो, हर एक जगह ये गिबली ट्रेंड चल रहा है और बहुत ही ज्यादा चल रहा है। लेके आपके पॉलिटिशियन, एक्टर्स, आम जनता तक ये ट्रेंड आ चुका है। हर कोई व्यक्ति गिबली ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी जो ओरिजिनल पिक्चर है उसको साझा कर रहा है ऐसे कार्टूनिस्टिक फॉर्म में। आज की वीडियो में हम ये समझते हैं कि अगर आप इस गिबलिंग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो क्या ये सेफ है, क्या आपकी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन तो नहीं होगा, या फिर ये खाली अफवाह ही फैल रही हैं। तो इस वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि गिबली ट्रेंड ही क्यों आया है, इस गिबली की जगह कोई अन्य शब्द भी आ सकता था, और ये गिबली का अर्थ क्या है। सारी चीजें हम इस आज की वीडियो में समझेंगे। अब देखिए, ये जो गिबली है ना, गिबली से पहले जापान में एक कंपनी थी, स्टूडियो गिबली। अब ये जो स्टूडियो गिबली थी, इसका काम ही था कि इस तरीके की कार्टून्स को ये बनाते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आजकल की जो गिबली बन रही है वो 1-2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, यानी एआई टूल्स है। बट जो स्टूडियो आपका गिबली है, जो जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है, वो ये कार्टून बनाने में महीने लेते थे। महीने लेने के पीछे कारण था इनकी मेहनत, इनका हार्डवर्क। क्यों? क्योंकि ये जो बनाते हैं ये हाथ से बनाते हैं। ठीक है, पेपर लिया, पेन लिया, और एक आपके स्पेशल कलर्स होते हैं, उन कलर्स के माध्यम से ही ये महीने भर में जाके एक कैरेक्टर जाके तैयार होता है। और जापान में इस कैरेक्टर को, इनके जो ये आर्ट फॉर्म है, इसको काफी अप्रिशिएट किया जाता था। अब ये जो स्टूडियो है ये खाली कैरेक्टर ऐसे आपके जो मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, आपके जो नॉवेल्स होते हैं वहां पे इस्तेमाल किए जाते थे। अब जब लोगों ने इतना पसंद किया, नॉवेल्स इनकी पसंद करने लगे, क्योंकि देखिए ये देखने में इतने सुंदर लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अब इन्होंने धीरे धीरे जब ये इतने पॉपुलर होने लगे जापान में, तो धीरे धीरे इन्होंने जापानीज एनिमे मूवीज भी बनानी स्टार्ट कर दी। अब उन्होंने वहां पे बनाने के बाद भी काफी वहां पे फेमस हो गए, क्योंकि जो एनिमे मूवीज है वहां पे जो कैरेक्टर आए हैं वो भी काफी अच्छे लगे सबको। अब हुआ क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं स्टूडियो गिबली ये कब बना था। तो ये 15 जून को 1985 में बनाया गया था, 3 लोगों के द्वारा। पहले जो है हमारे डायरेक्टर्स हायाओ मियाजाकी, फिर इसाओ टाकाहाटा एंड प्रोड्यूसर तोशो सुजुकी, इन तीनों के माध्यम से आपका स्टूडियो गिबली जाके बना था। जापानीज कंपनी है, काफी एक फेमस कंपनी है, सब लोग इनके बारे में जानते हैं। एंड इवन अगर आप में से कोई लोग एनिमे मूवी देखता होगा तो आप भी जरूर इनके बारे में जानते होंगे। ये वो व्यक्ति जिनका नाम है आपका मियाजाकी, राइट। चलिए, अब देखिए ये दो पोस्टर हैं जो आपकी एनिमे मूवी से संबंधित है, जिसका पहला नाम है स्पिरिटेड अवे। ये भी एनिमे मूवी है, ठीक है। हर एक कैरेक्टर उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है। उसके बाद दूसरा है कैसल इन द स्काई। यहाँ पे भी ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हो, इन्होंने अपने हाथों से बनाया, किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। अब जब ये कैरेक्टर काफी इतने चर्चित हैं, इतने फेमस हो चुके हैं, तो हर एक व्यक्ति चाहता था कि कहीं ना कहीं ऐसा हमारी फोटो बन जाए। और आप बनवा भी सकते थे, आपको जापान जाना है या इनकी कंपनी से कांटेक्ट करना है, अपनी ओरिजिनल फोटो देनी है, फिर वो फोटो हाथ से बनाते थे, उसमें लग जाता था काफी टाइम। अब ये टाइम की कोई अब समस्या नहीं है। क्यों? आप एआई टूल से अपना ऐसा गिबली यानी कि सेम एज इट इज कार्टूनिस्टिक फॉर्म में अपनी फोटो कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब जब से यानी कि ये जो ट्रेंड फॉलो किया गया है, ये किया गया है 26 मार्च से। 26 मार्च से आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे आपका ट्विटर हो, एक्स हो, या आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक जगह ये ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे मोदी जी शेर के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, ठीक है। हमारे छोटे पंडित जी, ये हमारे विराट और रोहित शर्मा, हर एक व्यक्ति का गिबली ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी फोटो डाल रहा है और फिर उसके बाद ये कार्टूनिस्टिक फॉर्म में वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साझा कर रहा है। अब ये जो फोटोज होती हैं ये एनिमेटेड फॉर्म में होती है, कार्टूनिस्टिक फॉर्म में होती है, और काफी देखने में भी अच्छी लगती है, अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसको बना कौन रहा है। तो देखिए, ओपन एआई की जो कंपनी चैट जीपीटी है उसके माध्यम से ये बन रही है। पहले तो जो सब्सक्राइबर्स थे, प्रीमियर सब्सक्राइबर्स, यानी
उनको ही परमिशन थी कि वो इस तरीके की गिबली फॉर्म में जो फोटो बन रही है वो अपलोड की मतलब कर सकते थे, उनको मिल सकती थी। पर जैसे ही धीरे धीरे पता चला तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। आपको सिर्फ चैट जीपीटी में जाके लॉगिन करना है और अपनी फोटो लगाकर उनसे कमांड देनी है और आपके कुछ ही मिनट बाद आपकी फोटो बनके तैयार हो जाएगी। तो जब ये चीजें तैयार हो गई, सब लोगों को पता चल चुका, तो 26 मार्च से ट्रेंडिंग में चीजें आ गई। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं कि ट्रेंडिंग में आई तो आई कैसे। तो एक शख्स के द्वारा ये चीज ट्रेंडिंग में आई थी। उस शख्स का नाम है ग्रांट स्लेटन, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फ्रॉम सिटल। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी पहला ही प्लेटफॉर्म है, एआई प्लेटफॉर्म, जिसने इस तरीके की टेक्निक यूज करके गिबली पिक्चर बनाई हो। इससे पहले ट्विटर में भी अलग अलग टूल्स थे, पर इस तरीके की एकदम इतनी प्यारी सी, इतनी अट्रैक्टिव पोर्ट्रेट नहीं बनती थी। तो हुआ क्या था, ये जो व्यक्ति था ग्रांट स्लेटन, इसने अपनी चैट जीपीटी के माध्यम जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उस टूल के माध्यम से अपनी ओरिजिनल पिक्चर लगाई और उसके साथ अपनी ये गिबली फॉर्म भी लगा दी। इसलिए फोटो साझा करी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट पे और देखते ही देखते 42,000 लाइक्स इसको मिल गए और 27 मिलियन व्यूज भी आ गए। तो जब ये ट्रेंड किया गया तो ये इंडिया में भी आ गया और इंडिया में आते ही देखते देखते ये चीजें इतनी ट्रेंडिंग हो गई कि हर एक व्यक्ति अपनी गिबली की फोटो लगा रहा है। ठीक है, अब देखिए इतना ट्रेंड किया गया इंडिया में कि आपकी जो ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम अल्टमैन, इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई रुक जाओ, थम जाओ, इतनी भी जल्दी नहीं है कि हर एक व्यक्ति एक ही दिन में अपनी सारी पिक्चर करवाना चाहता है। इससे हो क्या रहा है, इनके जो भी जीपीयूज होते हैं, ठीक है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, वो सारी मेल्ट होने लगी हैं, पिघलने लगी हैं, क्योंकि आप एकदम से इतनी सारी कमांड दोगे तो मशीन पे लोड पड़ता है। अब मशीन पे जब लोड पड़ रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव इस तरीके से पड़ रहा है कि जो मशीन है, जो जीपीयूज है, वो मेल्ट करनी हो गई। अब इन्होंने जब ये चीज देखी तो उन्होंने एक्स पे अपना ट्वीट किया कि देखो रुक जाओ, हम अगले दिन आपको मौका देंगे, धीरे धीरे सारी चीजें सबकी बन जाएगी, एकदम से इतना ओवरलोड मत दो, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको भी नींद की आवश्यकता है। तो ये ट्वीट किया था इन्होंने, यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है 27 मार्च को, क्योंकि 26 मार्च को ट्रेंड हो चुका था इंडिया में। अब इतना ट्रेंड हुआ, एक ही दिन इतने सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया चैट जीपीटी पे कि इनके जो जीपीयूज थे वो मेल्ट होने लगे। इसी चीज को देखते हुए 27 मार्च को उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाई रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो, हमारे वर्कर्स को भी आराम की आवश्यकता है, उन्हें भी सोना होता है, ऐसे परेशान मत करो। अब जब इन्होंने ट्वीट कर दिया तो ये चीज और ट्रेंडिंग हो गई। अब ट्रेंडिंग इतनी हो गई कि 27 मार्च को तो पहला ट्वीट इन्होंने किया था, 30 मार्च को क्या हुआ, इनका जो चैट जीपीटी है वो बिल्कुल ही बंद हो गया। ठीक है, वो काम करना उसने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब इतना ओवरलोड हो चुका है कि अब वो बिल्कुल ही शटडाउन हो चुका था। 30 मार्च को शटडाउन हुआ, अगले दिन खुला, फिर लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब ये न्यूज का एक टॉपिक बन चुका है। टॉपिक इसलिए बना है क्योंकि आप जो गिबलिंग इमेज अपलोड कर रहे हैं, क्या ये सेफ है? एक तरफ वो लोग जो बात करते हैं प्रिवेसी की कि भाई हमारे राइट टू प्रिवेसी है, ठीक, आपको आप एक तरफ अपनी प्रिवेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एआई टूल के माध्यम से अपनी गिबली इमेज अपलोड कर रहे हैं, तो क्या अब आपकी प्रिवेसी उल्लंघन नहीं हो रही? अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रही तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। क्यों हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक प्लेटोन नाम की एक प्लेटफॉर्म कंपनी है जिसका काम ही है सिक्योरिटी के बारे में अपनी अपडेशन देना कि समाज में क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कोई भी एआई टूल आया तो वो कितना सिक्योर है, ठीक है, उस बारे में अपना ओपिनियन देना। तो जब ये इतना ट्रेंडिंग हो चुका है तो प्लेटोन ने भी क्या करा, एक इमेज शेयर करी और उसके साथ कमेंट कर दिया कि वो सारे लोग जो गिबली इमेज को यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हैं, अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि आपका जो डाटा है वो सिक्योर है, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा है कि आप एआई यानी चैट जीपीटी के माध्यम से जो अपनी इमेज को गिबली में कन्वर्ट कर रहे हो, आप ये गलत करो, इससे आपकी जो प्राइवेसी का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। अब देखिए उल्लंघन कैसे हो रहा है, जो एआई टूल है ना, उसकी जो पॉलिसीज हैं वो साफ साफ ये कहता है कि एक बार अगर आप कंसेंट दे रहे हैं, क्योंकि देखिए चैट जीपीटी में आप जा रहे हैं, आप खुद ही कंसेंट दे रहे हैं ना कि हमारी इमेज को आप गिबली में कन्वर्ट करो, तो एआई टूल का जो पॉलिसीज है वो साफ साफ ये कहता है कि अगर आप एक चीज को मतलब किसी भी चीज के लिए सहमति दे रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं, तो फ्यूचर में, भविष्य में हम आपकी इस फोटो को किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करने का मतलब किसी भी प्रकार से, चाहे वो आपको रोबोटिक्स फॉर्म में आपकी इमेज जाए, चाहे डार्क वेब पे आपकी इमेज चली जाए, कहीं पे भी जा सकती है। तो आप बाद में ये एआई टूल के लिए
केस नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते कि ये इन्होंने हमारी प्रिवेसी का जो राइट था उसका उल्लंघन कर दिया। तो ये ही काफी एक मुद्दा बना हुआ है पूरे हमारे न्यूज चैनल, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि ये जो गिबली फॉर्म का जो ट्रेंड चला है ये हमारे लिए सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रिवेसी का उल्लंघन नहीं हो रहा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ठीक, अब क्या क्या और अदर कंसर्न हो सकते हैं, क्या क्या और दूसरी दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती है। जैसे पहला हो गया प्रिवेसी वॉयलेशन, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, एआई टूल के जितनी पॉलिसीज होती हैं, अगर आपने किसी चीज को करने के लिए उनको सहमति दे दी है तो उसके बाद वो जो डाटा उनके पास आया है वो डाटा वो कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, एक चीज और, जितने भी लोग बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटोज को कन्वर्ट करा रहे हैं गिबली में, उनको उतना ही ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी एआई टूल उसको उतनी ही अच्छे तरीके से किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ज्यादा एचडी में आप अपनी फोटोज को गिबलिंग में ना कन्वर्ट कराएं, आपके बेनिफिट के लिए ही बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो देखिए मर्जी तो आप सबकी है, मैं तो जस्ट यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ आपको सूचित करने की, अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपकी आइडेंटिटी को चोरी की जा सकती है। चोरी कैसे की जा सकती है, आपने अपना ट्रेंड करवा लिया गिबली, यानी कि अब ये डाटा किसके पास है, एआई के पास है। अब भविष्य में चलकर अगर कोई रोबोट्स आ रहा है, ठीक है, किसी रोबोट को बनाया गया है, उस रोबोट को अगर फेस देना है तो क्या पता वो फेस आप ही का हो और आप बाद में कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आपकी जितनी भी आइडेंटिटी है उसको चोरी किया जा सकता है, क्योंकि आपका सारा डाटा अब एआई के पास पहुंच चुका है। फिर डाटा सिक्योरिटी से संबंधित चीजें कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब अब हैकर्स के पास भी जा सकती है। लेकिन क्योंकि देखिए आपको याद होगा जब आधार कार्ड बन रहे थे तो हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे रेटिना स्कैन होता, फेस रिकॉग्नाइज किया जाता, तब इतना एक हमारा एक जंग से छिड़ गई थी कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये हमारा डाटा ब्रीच कर रही है। तो अब तो आप वॉलंटरी स्वेच्छा से एआई को सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। भाई आप अपना फेस, अपनी आइडेंटिटी, सब कुछ, सारा डाटा एआई के पास सौंप रहे हो, तो अब एआई भविष्य में कुछ भी कर सकती है, चाहे आपके डाटा को सेल आउट कर दे, किसी और कंपनी को बेच दे। ठीक है, चाहे डार्क वेब में चली जाए, चाहे आप रोबोटिक उसमें चली जाए, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में आपका डाटा ये किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। ठीक है, फोर्थ है अपना क्रिएशन ऑफ फेक प्रोफाइल्स, यानी कि आपका फेक प्रोफाइल बनकर किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया जा सकता है। भाई आपका जो अब तो आपकी सारा डाटा एआई के पास है, एक फेक अकाउंट बनाया, उस फेक अकाउंट से एक अपराध किया, फंसेगा कौन, आप। तो ये भी संभावना हो सकती है, ध्यान से करिएगा इस ट्रेंड को फॉलो। लीगल इश्यूज, क्या लीगल इश्यूज मिलेंगे, यहाँ पे मैंने आपको वही बताया कि आपका जो फेस है वो आप अपनी सहमति से एआई टूल को दे रहे हैं। ठीक है, अब इस फेस का इस्तेमाल कर आपके फोटोज को इस्तेमाल कर एआई टूल इसको किसी प्रकार से यूज कर सकता है। तो बाद में चलकर आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो हमारे प्रिवेसी का उल्लंघन कर दिया है, इसको ब्रीच कर दिया है, एआई टूल ऐसा नहीं कर सकता। वो कर सकता है, उसकी पॉलिसीज हैं, क्योंकि आप लोग पॉलिसीज नहीं पढ़ते हो, टर्म्स कंडीशंस नहीं पढ़ते हो, आप बस आंख बंद करके ट्रेंड को फॉलो करते हो। तो ट्रेंड अब इतना फॉलो किया जा चुका है कि अब ये एक खुद अपने आप में इशू बन चुका है कि क्या ये चीज सही है, क्या एआई टूल हमारे जो डाटा उनके पास है क्या वो अभी भी प्रोटेक्टेड है या नहीं। इवन गवर्नमेंट भी अब धीरे धीरे इसके टूवर्ड्स एक एआई टूल से ही, यानी चैट जीपीटी से ही पूछने के लिए उनसे मतलब एक शो को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं कि आप ये बताएं कि ये आपने जो ट्रेंड फॉलो किया है और हमारे इतने सारे लोगों का जो आपके पास डाटा भी रखा है सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो जहां तक है देखिए पॉलिसीज तो साफ साफ कहती है कि आपने अपनी सहमति से कोई चीज दी तो अब हम उसको भविष्य में अपने हित के लिए किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रेंड चल रहा है तो सोच समझ के स्टैंड को फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।